हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स का टीचर सद्दाम सलमानी आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी बैक बेंचर ट्यूशन हब्स। और आज हमारा क्या हो रहा है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंटिन्यू। तो आप ये देखिए आधे 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का लेक्चर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर 2-3 क्वेश्चन, बेटा कितने डिटेल में करवा रहे हैं। आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, आप लेक्चर देखिए, आप समझिए, चैप्टर समझिए। चैप्टर समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर करवा सकता हूँ। मैं करवा दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है, क्योंकि आपके लिए ही तो हो रहा है ना। आपको पढ़ना है तो आपको समझ आना चाहिए। चलिए बात करते हैं, अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है क्या नहीं है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। देखिए ये आपके आते हैं, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ हैं। अब सीबीएसई एमसीक्यूज़ पूछता ही है एज़ यूजुअल, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू बेस्ड के हिसाब से। तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30। ओके, तो क्या है 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30। अब आप कहोगे सर ये वैल्यूज़ कैसे लाएंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा टेबल बनाना सिखाया आपको। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा टेबल बनाना सिखाया है, और वहाँ से आप इसको जानेंगे कि आपको कैसे बनाना है। अभी अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ, मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा। आप लोग समझ लीजिए कि कैसे बन रहा है, ठीक है ना। अगर जिसको आता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाना, अदरवाइज़ एक बार देख लीजिए, फटाफट बना देता हूँ। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। यहाँ पे 0 पे साइन कितना होता है, 0 होता है। 1/2, 1/√2, उसके बाद आपका √3/2 और 1। कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस के लिए बेटा इसको उल्टा कर देंगे। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 के लिए इसको क्या कर देंगे बेटा, रेशियो कर लेंगे 0, 1/√3, 1√3 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जिसको ये आता है फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। कॉट के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख लेंगे, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोसेक की, तो कोसेक में क्या करेंगे बेटा, 1/sin, 1/sin यानी कि 1/0 विच इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। उसके बाद बात आती है 30, कोसेक 30, तो 1/1/2 इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3, दिस इज 1। अगेन सेक पे आ जाएंगे, सेक में क्या करेंगे बेटा, कोसेक को उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर दिया, पैर पकड़ा और सीधा क्या कर दिया, उल्टा। यहाँ पे आपका 2√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई है, और इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चन होते हैं। tan 30 में क्या करने वाला हूँ मैं, tan 30 में ये वाली वैल्यूज़ पुट करने वाला हूँ। तो 2 × 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, 2 × 1 and √3। यहाँ पे मेरे दोस्त आपको करना है 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया है, और यहाँ पे 3 × 1 = 3 + 1 × 1 = 1। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2√3 की, 2√3। देखिए इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। अब आगे क्या होने वाला है, इसको फर्दर हम क्या करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे 2/√3 और नीचे हो गया 4/3, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ऊपर गया मल्टीप्लाई में, ये नीचे आया, और ये बन गया आपका 2 × 3 अपॉन में √3 × 4। 2 से 4 गया 2 पे,
सर इसको क्या करेंगे, ये तो कुछ अलग सी वैल्यू आ गई है, ये तो बन गया है 3√3 × 2। अरे ऐसी तो सर कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें, ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन ही अलग है। आप क्या पढ़ा रहे हो बेटा, ध्यान से देखो हो क्या रहा है। इस 3 को मैं क्या करूँगा, √3 × √3 लिख लूँ, या सिंपली लैंग्वेज में बोलूँगा तो √3 से रैशनलाइज कर लो। √3 से रैशनलाइज किया, नीचे हो गया 2 × √3 × √3 3 बनता है, और ऊपर में क्या बन गया बेटा 3 × √3। 3 से 3 कैंसिल हुआ 1, आंसर आया √3/2। लेकिन ये आंसर तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटा, ये ऑप्शन में आंसर नहीं है। ऑप्शन अब आप ध्यान से देखेंगे, sin 60 क्या होता है √3/2, और cos 60 1/2, tan 60 √3, और sin 30 1/2। तो ऑप्शन क्या हो गया, √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे sin 60, दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊंगा, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से, टाइम नहीं है। ओके, 1 2 3 डन। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके ऑप्शन आप पढ़िए। एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री सेकंड एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे, एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री सेकंड एक्सरसाइज। एनसीईआरटी करना ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक एज वेल एज बैक बेंचर्स आपके लिए। और अगर आपने स्टैंडर्ड लिए तो आप ये मत सोचिए सारे ही क्वेश्चन बाहर से आएंगे, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करता हूँ सेकंड पार्ट, विच इज़ 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। बेटा इसको इससे काट देंगे, अरे नहीं यार, इसको इससे कुछ नहीं कटेगा भाई, ये माइनस में है, ये प्लस में है। आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर आप देखेंगे 10 45 1 होता है सर, अरे वाह भैया, ये क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ये 1 का स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1 0/2 0। ऑप्शन है कहीं, वाओ, डी ऑप्शन, इसका आंसर है डी ऑप्शन। ओके, ध्यान से देखिए अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये क्या हो गया, ये 2 यहाँ आ गया क्या, नहीं, ये अलग चीज़ है, ये एंगल होता है। क्या होता है, एंगल, और ये यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है। ये बाहर जो है ये मल्टीप्लाई है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई, ये एक चीज़ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो एंगल की वैल्यू sin 2a है, 2 sin है, ये मुझे ऐसे दे रखा है। अब यहाँ पे ये कब पॉसिबल हो सकता है, when a इक्वल टू व्हाट, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा वो चेक करिए। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा, एक तो sin 2a का फॉर्मूला लगता है जो कि आपका लगता है sin 2a = 2 sin a cos, से आगे पढ़ने को आता है। यहाँ बेस्ट इस वाले ऑप्शन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन डालो आंसर निकालो, ऑप्शन डालो आंसर निकालो। पहला ऑप्शन है बेटा ए की, अगर मैं बात करता हूँ, दे गिव इट 0। नेक्स्ट है बी 30, फिर सी आ जाता है भाइयों बहनों 45, और डी के लिए आप क्या करेंगे 60। हाँ, बहुत ही गंदी मिमिक्री थी, आई एम सॉरी अमिताभ जी, लेकिन क्या करूँ भैया, ऐसे ही करना पड़ता है। 0 पुट करूँगा बेटा, यहाँ ध्यान से रखिए, sin 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। अरे भैया ये देखो क्या किया है, a की वैल्यू 0, 2 0 = 0, 2
2 इंटू साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है? 0 होता है। 2 इंटू साइन जीरो अगेन 0 हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन बराबर हो जाएंगे। आगे चेक कर लेते हैं क्योंकि आंसर यही है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। 30 पुट करूँगा यहाँ पे 30 पुट करूँगा तो बेटा ये हो जाएगा साइन 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 30। तो सर क्या ये बराबर है? नहीं है, ये √3/2 होता है और ये 2 इंटू 1/2 होता है, ये कट जाएगा तो 1। क्या √3/2 इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। 45 डालोगे अगेन सेम थिंग, 45 अगर आप डालते हो तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? साइन इंटू 45 90 डिग्री और यहाँ पे 2 इंटू साइन 45 साइन 90 1 2 इंटू साइन 45 1/√2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसी तरीके से ये ऑप्शन भी सही नहीं है। 60 आप अपना आप से चेक करेंगे और अगर आप डालेंगे तो यहाँ 120 हो जाएगा, जो कि आप नहीं निकाल सकते हो। तो एज यूजुअल ये आंसर भी गलत हो जाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए इज द राइट आंसर विच इज 0। ओके, तो ए इज द राइट आंसर विच इज 0। पार्ट 4 पे आऊँगा, उससे पहले आप फटाफट ये नोट करिए। नोट करके आप इसको या तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कर लीजिए। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 2 1 ओके ओके, मिटा रहा हूँ, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इसी में ही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप फटाफट से। नेक्स्ट पार्ट, गुड। 2 10 30। ओके, फोर्थ वाला अगर मैं कहता हूँ 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू डालेंगे। 10 30 होता है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 और यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 बेटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अगेन एलसीएम लिया, 3 हो गया, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, 3 हो गया, 3 1 जा 3 माइनस 1, ऊपर आपका 2√3 आपका वेट कर रहा है। इसको करने दो इंतज़ार मेरे यार, आगे बढ़ जाओ। आगे क्या करने वाले हैं अपन, ये 3 माइनस 1 क्या हो जाता है बेटा? 2 हो जाता है और ये 3 हो जाता है। 3 माइनस 1 2, 3 का 3 आ गया है, ऊपर आपका 2/√3। अगेन इसको लिया है नीचे, इसको लिया है ऊपर, 3 इंटू 2 अपॉन में √3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। सर इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। आगे क्या करेंगे, 3√3 और यहाँ पे बेटा देखो √3 इंटू √3 क्या होता है? क्या होता है? 3 होता है। 3 से 3 गया 1 √3। ओके मेरे दोस्त, √3 आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है ये देखिए, cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। तो 4 ऑप्शन है, sin 60, फिर उसके बाद बी है आपका, पहला है cos 60, दूसरा है sin 60, cos 60, sin 60, tan 60 और डी ऑप्शन आपका बोला गया है यहाँ पे sin 30। तो अगर आपको पता है, यहाँ से आप देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो दिस इज द राइट आंसर। तो सी है आपका √3। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आज जीते हो 1 2 3 4, अरे 4 करोड़ रुपए, पर आंसर 1 करोड़ आ जाएगा इनविजिबल आपके अकाउंट में। बहुत बढ़िया, शाबाश। 4 पार्ट करवा दिए, चारों क्वेश्चन के, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे, चारों हो गए हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। खाली tan a + b नहीं, sin a + b, cos a + b की फॉर्म में भी पूछा जाता है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चुटकियों में होगा,
चुटकियों में होगा। फिलहाल इसको आप नोट करिए, 3 2 1 डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चुटकियों में कैसे होगा सर? आप हमारे लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस करिए घरों में। नहीं दिक्कत हो रहा है, मतलब बेसिकली दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। सीधी सिंपल सी बात है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये दिया गया आपको, ठीक है ना, ये आपको दिया गया। अब उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि a और b की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, यानी कि यहाँ पे कहीं किसी एंगल में। मुझे फाइंड करना है, फाइंड a एंड b। बेटा मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन होता कैसे है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 10 है, ये √3 है, क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या ये √3 इससे मल्टीप्लाई करें या √3 इससे डिवाइड करें, क्या करें, सिर खो जाते हैं। अरे कुछ नहीं करना भाई, √3 की वैल्यू देखो, √3 की वैल्यू देखो, √3 ये भी है और ये भी है, 2 है। सर यहाँ तो 2 है, क्या करें? इधर क्या है वो इम्पोर्टेंट है, 10 है, तो 10 √3 की वैल्यू देखो। 10 √3 कब होता है? 10 45 पे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सीधा सिंपल सा a प्लस बी, उसके बाद √3 नहीं लिख के 10 45, दैट्स इट, खत्म। सेम हेयर, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 कब हो रहा है? 10 1/√3 यहाँ पे है 30 पे, तो 10 30। ओके, वेरी गुड। अगेन 10 से 10 काट देंगे। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्यों मैथ्स का मजाक बना रहे हो? 10 से 10, साइन से साइन नहीं कटते हैं, ठीक है। कंपेयर देखो, आप ये एंगल इससे कंपेयर कर सकते हो, सीधा सिंपल सा उठाओ और यहाँ लिख डालो, ऑन कंपेरेटिबिलिटी। ओके, आप काटेंगे कूटेंगे कुछ नहीं। बहुत सारे टीचर बच्चे देखता हूँ काट, अरे भैया मत काटो यार, क्यों काटना है, काहे को पेन खराब कर रहे हो? सीधा कंपेयर किया है, ये एंगल इसके बराबर है, तभी तो इनकी वैल्यू सेम होगी ना। ये एंगल जो भी है, a माइनस बी कुछ भी रहा होगा, मुझे नहीं पता, ये एंगल कुछ भी है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तभी तो ये दोनों LHS RHS बराबर होंगी वैल्यू, तो इनको बराबर लिख लो ना, सीधा सिंपल। काटना कूटना क्यों है भाई, मत काटो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत मैथ्स में बहुत गलतियाँ करते हैं। अरे स्क्वायर से रूट कट गया, कटना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उसको एज इट इज़ लिख देना है। कहने का मतलब है कहीं ऐसे लिखा है तो ये मत करा करो, ये बताने के लिए हम लोग बोल देते हैं, ये एक्चुअली में होता नहीं है। आपको कुछ नहीं काटना है, आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप में 3 लिख देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मत किया करो अगर आप जनरल अच्छी मैथ्स करना चाहते हो, अदरवाइज तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स भी काट रहे हैं। a माइनस बी 30, a प्लस बी 45। नाउ ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो। मेरे को पसंद है एलिमिनेशन, मैं एलिमिनेशन लगा लेता हूँ, या एक काम करो, इजी है तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, सबका भला हो जाएगा। 30 डिग्री प्लस b, इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस बी इधर गया, प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आ गया बेटा, 30 प्लस b इक्वल टू 45। ये प्लस का 30 है, ये प्लस का 30 है, उधर चला जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ के 2b बनाएंगे, दो भाइयों की ताकत 2b। ये इधर आ गया 45 माइनस 30 डिग्री, क्या बन गया बेटा, 15 बन गया। यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, छोटी सी 30 प्लस 45, ओहो ये हुई है बेटा √3 45 नहीं, सॉरी 60 होता है, ये हुई है छोटी सी दिक्कत। यहाँ पे 60 होता है, यहाँ पे बनेगा 60 और ये बन गया है आपका 60 अगेन। अब यहाँ पे ये 60 माइनस 30 और यहाँ हो गया आपका, मैं वही तो 15 तो आंसर ही है ओके, तो b क्या हो गया बेटा, 30/2 कितना हो गया
15 डिग्री। तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। अब इस 15 डिग्री को यहाँ पुट कर दीजिए, a इक्वल टू 30 प्लस 15 कितना हो गया 45। अगर आपको पेपर के अंदर पेपर के दौरान चेक करना है कि क्या मेरा आंसर सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो आपको ये 45 और ये 15 ए और बी की जगह यहीं पुट कर लीजिए। यहाँ अगर मैं पुट करता हूँ तो 10 45 प्लस 15 कितना होता है बेटा 10 60, और 10 60 डिग्री कितना होता है आपका √3। यही तो चेक करना था, यही तो गिवन था। सर ये वाला नहीं समझ आया तो इसमें डाल लीजिए 10 45 माइनस 15 10 45 माइनस 15 कितना हो गया चेक करेंगे 10 30, और 10 30 कितना होता है 1/√3। 10 30 1/√3। यस ये भी वेरीफाई है, ये भी वेरीफाइड। सो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज वेरी करेक्ट। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट करेंगे। आगे बढ़ते जाइए बेटा, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, शाबाश। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ आ रहा है। ओके 3 2 1 खत्म। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्रू एंड फॉल्स, अगेन सच्चा झूठा, ट्रू एंड फॉल्स। क्या आप ये क्वेश्चन से सेटिस्फाई हैं तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ओके चलिए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स की है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बेटा नहीं होता, वैसे तो ये एक फॉर्मूला है, 11th में जो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स उनको पता चल जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता है, आप 10th में, आप यहाँ पे खुद से पुट करके देख लीजिए। एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम करना है ए इज़ लेट से 30 है और बी इज़ लेट से आपका 0 ले लीजिए, ठीक है, ए 30 बी 0 ले लीजिए। यहाँ पुट कर लीजिए साइन 30 प्लस 0, यहाँ पे साइन 30 प्लस साइन 0। तो चेक करते हैं, साइन 30 हो गया ये, साइन 30 हो गया ये, ओके। और यहाँ पे 1/2 प्लस 0, अरे ये तो इसके लिए तो हो ही गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कर लेते हैं, कोई और वैल्यू ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 30 एंड 60, चलिए ये बेस्ट रहेगा, 30 एंड 60, ठीक है, 30 एंड 60 ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए बेस्ट है। ये ले लेता हूँ मैं 60, यहाँ पे आ गया बेटा 60, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये बन गया 90, और ये क्या बन गया है, ये बन गया है 1/2 प्लस √3/2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, क्योंकि साइन 90 होता है 1, और ये बन गया आपका 1 प्लस √3/2। तो ये चीज़ कभी बराबर नहीं होगी, तो ये भी बराबर नहीं होगी। दिस इज द आंसर फॉल्स। ओके, फर्स्ट वाले के लिए बन गया था क्योंकि 0 0 है, 0 0 है, बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैंने सेकंड चेक किया तो नहीं बना ना, तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो सबके लिए नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट साइन थीटा इंक्रीजेज। तो इसका आंसर आप यहीं पे देख लीजिए। देखिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो साइन थीटा बढ़ता है, सही बात है, बढ़ता है। बेटा एक साइनोसॉइडल ग्राफ होता है, देखिए ऐसे करके साइनोसॉइडल ग्राफ, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 to 90 जाती है तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद डाउन होने लग जाता है, यहाँ 90 पे, ठीक है, 90 तक बढ़ता है, उसके बाद डाउन होने लग जाता है 180 पे, फिर उसके बाद नीचे जाता है, फिर ये साइनोसॉइडल ग्राफ कहते हैं इसको। तो अगर मैं इस बेस पे आता हूँ तो ये आपका क्या हो जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो 0 to 90 तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये भी एक तरीके से आपका आंसर हो जाता है फॉल्स। क्या हो जाता है,
फॉल्स, ये भी आपका आंसर हो गया है फॉल्स। ओके, अगर मैं इस बेस पे जाऊँ, इस बेस पे, लेकिन अगर मैं खाली 10th की बात करता हूँ तो 10th में आपको इतना पड़ा है, तो इस बेस पे आप ट्रू कर सकते हैं। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ऑप्शनल है, ट्रू और फॉल्स। इस बेस पे क्या आपका 10th के बेस पे ट्रू है, क्योंकि 0 to 90 पड़ा है, 80 तक 180 तक नहीं गए हैं, तो इस बेस पे आप ट्रू कर लेना। अगर आपके ऑप्शन में ट्रू होगा, कहीं नहीं होगा तो आप फॉल्स लिख देना। ओवर टू यू। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी प्यारा, कॉस हमारा सेम चीज़ कॉस के लिए भी पूछी है, सेम चीज़ कॉस के लिए भी पूछी है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, कॉस थीटा इंक्रीज होता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये तो बेटा डायरेक्ट फॉल्स ही है, इसमें तो डायरेक्ट कोई भी कुछ सोचना ही नहीं है। 1√3, 1/√2, 1/2, 0, तो ये तो डायरेक्ट फॉल्स ही है। ठीक है ना। बात करता हूँ फोर्थ वाले की, साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी फॉल्स है। आप देख सकते हो साइन 0, 0 होता है। मुझे ये चेक करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर है, नहीं है, नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के 45, अदरवाइज साइन 0, 0 होता है, कॉस 0, 1 होता है, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। ठीक है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अब बात करता हूँ लास्ट ऑप्शन, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, यस। तो ये लास्ट वाला आपका क्या हो गया बेटा, ट्रू। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉट 0 डिग्री। तो ये तो सही है, टेबल से ही पता चल रहा है। सर हमें तो टेबल याद नहीं है, क्या करें? कुछ मत करो, कॉस अपॉन साइन कर लो, ये तो याद है, इतना तो याद कर लो यार। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, साइन 0, 0 होता है। ये चीज़ नॉट डिफाइन होती है और ये चीज़ आपकी क्या होती है, कॉट होती है। अभी सब पता चलेगा, सब बताऊँगा, सब बताऊँगा यहाँ पे कि ये क्यों बन गया है ऐसे, सब बताऊँगा। कब बताऊंगा? अभी 5 मिनट के अंदर सब पता चलेगा। तो इसी के साथ ये आपकी प्यारी सी छोटी सी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट आज करवाऊंगा, खाली इसकी मैं आपको आइडेंटिटी कैसे बनी, क्या हुआ, पूरी डिटेल्स। फिर नेक्स्ट में हम सीधा क्वेश्चन जाएंगे। एक्सरसाइज ये थोड़ी सी लंबी रहेगी, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और थोड़ी सी सबसे ज़्यादा मुश्किल जो बच्चों को आती है इसी एक्सरसाइज में, विच इज़ 8.3। तो एक्सरसाइज तो मैं नेक्स्ट में शुरू करूँगा लेक्चर में। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ इस एक्सरसाइज को आपको कैसे करना है। तो एक्सरसाइज का नाम है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़, ओके, आइडेंटिटीज़, ओके। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है बेटा, आइडेंटिटीज़ में जो आपको देखो स्कूलों में और टीचर्स ने बुक्स में आपको बता दिया सीधा सीधा कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर लो। उसके अलावा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही बोला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या दूसरा ये बोल दिया होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है बेटा, रट लो। क्या बोलते हैं? रट लो। और आपने रट भी ली कैसे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस। स्कूल जाओगे, पेपर में बैठोगे, सब दिमाग से फुर, सब कुछ दिमाग से फुर, रटना कुछ नहीं है, समझो। क्वेश्चन पूछा करो ये आया कैसे, सबका आंसर आपके एनसीईआरटी में आया कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, प्रूफ करूँगा ये चीज़ आई कैसे, ये चीज़ आई कैसे,
ये आपको प्रूव करना आना चाहिए, समझ जाइए। आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही अलग सेक्शन के साथ एक प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल ABC और थीटा है एंगल का नाम। थीटा है क्या? एंगल का नाम। इस थीटा के सामने मैं मान लेता हूँ क्या है? परपेंडिकुलर। इसके साथ में है बेस और यहाँ हो गया हाइपोटेन्यूज। अब आप कुछ याद करिए अपना ब्रह्मास्त्र, पहला वाला ब्रह्मास्त्र हमारा क्या था बेटा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर है साइन, कॉस, टेन, नीचे है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। अब ये तो हमारे आगे, ये हमारा बेस है, ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। याद करें हमारे पाइथागोरस बाबा। पाइथागोरस अंकल ने क्या बोला था? पाइथागोरस अंकल ने बोला था क्या? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर वही बात गलत कह रहे हो। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सीधा सिंपल सा एक प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट है। इसको हमने दे दिए 3 पार्ट। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? 3 पार्ट में लिख लिया। अब ध्यान से देखना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। इस वाले में इसमें सबको डिवाइड बाय पी स्क्वायर कर दो। सबको क्या कर दो? डिवाइडेड बाय, या काम करो एच स्क्वायर से करो पहले। ठीक है, सबको एच स्क्वायर से कर दिया। यहाँ पे डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। वेरी गुड। एक बार सबको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार सबको पी स्क्वायर से और एक बार सबको बी स्क्वायर से। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? बी स्क्वायर से करना है, पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों को मैंने देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। सर ये क्यों समझ रहे हैं भाई? 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया है कि कैसे मुझे ये प्राप्त हुई, ये आइडेंटिटी आई कहाँ से। बहुत बार 2 नंबर में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। और आपको आना भी चाहिए यार। आइडेंटिटीज़ रटने से कुछ नहीं होगा, समझने से बहुत कुछ होगा। आइडेंटिटीज़ रटी नहीं जाती है, समझी जाती है। समझा रहा हूँ कैसे आ रही है। पी अपॉन एच क्या होता है? साइन। पी अपॉन एच क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। बी अपॉन एच क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा 1। अरे सर क्या बात है, एक आइडेंटिटी बन गई है, एक आइडेंटिटी यहाँ बन गई है। नेक्स्ट, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा 1। बी अपॉन पी कॉट होता है, यस। बी अपॉन पी कॉट स्क्वायर थीटा। एच अपॉन पी ये रिलेशन बना किसके साथ? कॉसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। यहाँ पे आ जाइए बेटा, P अपॉन बी 10, P अपॉन बी 10 स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया है 1 और H अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा। इसी के साथ आपकी तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है, तीनों आइडेंटिटीज प्रूव्ड हो चुकी हैं। अब इसको हम कैसे शफल करते हैं वो समझ लीजिए। इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है यार, कहाँ से आया, क्यों आया, सब बता रहा हूँ। आगे आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से आई है। इसीलिए मैंने आज ये टाइम आपका लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, बताओ। वेरी गुड। इसको यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस का था उधर चला गया, ठीक है। ये नहीं भेजना है तो इसको भेज दो, इसको भेजोगे तो क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। शफलिंग हो रही है, नथिंग एल्स। लास्ट है ये चीज़। यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, इसको उधर ले जाओ। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा उधर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर मैं इस 1 को उधर ले जाता हूँ तो सिंपल tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, बहुत बढ़िया, शफलिंग भी देख ली है, कैसे आया है प्रूव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ख़त्म हो गया ये वाला टॉपिक। आइडेंटिटी कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। ओके बच्चों, जाता हूँ मैं, आप लोग भी अपना स्टडी करते रहिए हमारे साथ। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बन रही है, पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने और अच्छे दोस्तों के साथ, एक अच्छा फ्रेंड बन के, क्योंकि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। और जाते जाते एज यूजुअल, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी एंड योर सेल्फ टू। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।